नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में कि क्रेनियल नर्व क्या होती है। ये एक प्रकार का नर्व सिस्टम का छोटा सा बेसिक टॉपिक है जिसको अपन आज कंटेस्ट करेंगे। आने वाले किसी भी एग्जाम्स के अंदर आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। इस टॉपिक को आज अपन शॉर्ट के अंदर निमोनिक्स के साथ और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो जो क्रेनियल नर्व है, आखिरकार ये जो क्रेनियल नर्व होती क्या है, आप लोगों ने जब नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ तो इसके दो भाग देखे थे। एक तो पढ़ा था सीएनएस और दूसरा क्या था, पीएनएस। एक था सीएनएस, सीएनएस आपके सामने दिख रहा है। एक तो उसके अंदर ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको अपन दोनों को क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व निकलती है और नर्व निकल के पेरिफेरी के अंदर जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो प्रकार की नर्व पाई जाती है, एक तो क्रेनियल नर्व और दूसरी पाई जाती है स्पाइनल नर्व। ऐसी नर्व जो किसके साथ डील करती है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, इसको अपन बोलते हैं स्पाइनल नर्व। जो कितनी पेयर थी, 21 पेयर, 21 जोड़ी थी। और ऐसी नर्व जो किसके साथ डील करती है, क्रेनियम के साथ, यानी ब्रेन के साथ डील करती है और ब्रेन से ही ओरिजिनेट होती है और ब्रेन पे ही आके खत्म होती है। ऐसी नर्व को अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। यानी ये जो नर्व है क्रेनियल नर्व, ये किससे डील करती है, ब्रेन से। ब्रेन से ये जो नर्व है, ये संख्या के अंदर या फिर 12 पेयर्स होती है। आप बोलोगे कि 12 पेयर क्यों? क्योंकि जब अपन अपनी बॉडी को मिड लाइन से कट करें तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी एक इधर हाथ और एक इधर हाथ। तो जो भी नर्व होगी, एक इधर साइड में सप्लाई होगी, एक नर्व इधर सप्लाई होगी, यानी प्रत्येक नर्व जोड़ी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो ये क्रेनियल नर्व है, ये 12 पेयर के अंदर पाई जाती है और नंबर के अंदर बात करूं तो ये 24 नंबर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये नर्व तीन प्रकार की होती है। जो क्रेनियल नर्व है, ये कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की ऐसी नर्व जो क्या करती है, पेरीफेरी से मैसेज को कहां लाती है, ब्रेन की तरफ। उसको अपन बोलते हैं सेंसरी नर्व। क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व। ऐसी नर्व जो क्या करती है, पेरीफेरी से मैसेज को ब्रेन तक लेके आती है, उसको अपन बोलते हैं सेंसरी नर्व। और ऐसी नर्व जो क्या करती है, मैसेज को ब्रेन से पेरीफेरी तक डिलीवर करती है, उसको अपन बोलते हैं मोटार नर्व। क्या बोलते हैं, मोटार नर्व। और ऐसी नर्व जिसके अंदर दोनों प्रकार की क्वालिटीज पाई जाती है, उसको बोलते हैं मिक्स नर्व। क्या बोलते हैं, मिक्स नर्व। ये जो सेंसरी नर्व है, आपने बोला कि टोटल नर्व कितनी पाई जाती है, 12 जोड़ी। जो सेंसरी नर्व है, ये संख्या में 3 होती है। कितनी होती है, 3, 1, 2 और 8। 3 ऐसी नर्व है जो कैसी होती है, सेंसरी। और जो ये जो मोटार नर्व है, ये मोटार नर्व संख्या में पाई जाती है 4। ये जो मोटार नर्व है, ये संख्या में पाई जाती है 5। कौन कौन सी, एक तो 3 नंबर, एक 4 नंबर, एक 6 नंबर और एक 11 नंबर और एक 12 नंबर। ये है मोटार नर्व। और जो मिक्स नर्व है, जो मिक्स नर्व है, ये कौन कौन सी है, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर। यानी 4 नर्व तो ऐसी कैसी है, मिक्स है। और 3 तो कैसी है, सेंसरी। और इस मोटार के अंदर कितनी नर्व आती है, 5 नर्व आती है। तो इस नर्व को अपन आज क्या पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये जो आपके सामने जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। ये जो ऊपर वाला भाग तो क्या है, ब्रेन है। ब्रेन के अपन ने देखा कितने भाग होते हैं, 3। कितने भाग होते हैं, 3। आगे वाला तो कौन सा होता है, फोर ब्रेन। और अंदर बीच वाला क्या था, मिड ब्रेन। और साइड में क्या होता है, हिंड ब्रेन। क्या होता है, हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है, इसका जो मुख्य भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम। ये क्या दिख रहा है आपको, सेरिब्रम दिख रहा है। और सेरिब्रम के मध्य क्या बचा था, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये पोन्स है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये है मेडुला ऑब्लिगेंटा। और चारों तरफ जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम। यानी ये कौन सा है, सेरिब्रम, परम मस्तिष्क। उसके बाद मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद आता है आपके पोन्स। पोन्स के बाद आता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। और उसके साइड में जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये जो मिड ब्रेन, ये जो पोन्स और ये जो मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये तीनों क्या करते हैं, एक ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ब्रेन स्टेम का। ये जो अभी टॉपिक है, ये अभी काम आएंगे, ठीक है। तो जो अपना सेरिब्रम है, सेरिब्रम के अंदर कितने लोब पाए जाते हैं, 5 लोब पाए जाते हैं। एक तो जो आगे की तरफ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रंटल। उसके बाद जो ये साइड के अंदर है, इसको अपन बोलते हैं टेम्पोरल।
और जो ऊपर की तरफ है उसको अपन क्या बोलते हैं, पैराइटल, और पीछे की तरफ है ये कौन सा, ऑक्सीपिटल। यानी एक तो कौन सा है अपने फ्रंटल, दूसरा कौन सा टेम्पोरल, तीसरा कौन सा पैराइटल, और चौथा कौन सा ऑक्सीपिटल। टोटल लॉब कितने है, 4, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। जो फ्रंटल है इसके अंदर प्री मोटार, प्राइमरी मोटार, प्रीफ्रंटल और ब्रोकास क्या होते हैं, एरिया पाए जाते हैं। और पैराइटल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, एक तो सोमेटोसेंसरी और दूसरा पाया जाता है टेस्ट एरिया। और जब अपन टेम्पोरल की बात करें तो इसमें पाया जाता है ऑडिटरी एंड ऑल्फैक्टरी एंड वर्निक्स एरिया पाया जाता है। और ऑक्सीपिटल की बात करें तो इसमें पाया जाता है अपने कौन सा, विजुअल एरिया। यानी जो भी चीजें अपन देखेंगे तो उसका जो केंद्र कहां पाया जाता है, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। तो ये तो था अपना सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद आता है पोन्स, पोन्स के बाद आता है मेडुला ऑब्लोगेंटा। ये जो नर्व है टोटल संख्या में कितनी है, 12 नर्व। ये जो नर्व है इनके जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, जो ओरिजिनेटेड पार्ट है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन आता है कि जो जो ओकुलोमोटर नर्व है, ओकुलोमोटर जो नर्व है इसका न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन को ओकुलोमोटर कितने नंबर पे आती है भाई, 3 नंबर पे। अभी अपन नर्व देखेंगे, जैसे कि ओकुलोमोटर नर्व है तो इसका न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, तो ध्यान से सुनना। जो क्रेनियल नर्व 1 नंबर और 2 नंबर, इसका न्यूक्लियस पॉइंट तो कहां पाया जाता है, सेरिब्रम के अंदर। 3 नंबर और 4 नंबर इसका तो पाया जाता है मिड ब्रेन के अंदर। और 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर इनका जो न्यूक्लियस पॉइंट है वो पाया जाता है किसके अंदर, पोन्स के अंदर। किसमें, पोन्स के अंदर। और जो 9th, 10th, 11th एंड 12th ये पाया जाता है मेडुला ऑब्लोगेंटा के अंदर। सीधे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अब ये क्वेश्चन आया ओकुलोमोटर, यानी कितने नंबर, 3 नंबर। इसका जो न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, तो 1 और 2 तो पाया जाता है सेरिब्रम में, और 3rd और 4th ये पाया जाता है अपने किसमें, मेडुला, ये किसके अंदर, मिड ब्रेन के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, मिड ब्रेन। क्या होगा, मिड ब्रेन। वही एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे कि जो वेगस नर्व है, वेगस, वेगस 10 से क्या बनी, वेगस। जो ये वेगस नर्व है कितने नंबर की है, 10 नंबर की। इसका न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, तो 10 नंबर का अपन देखें तो जो लास्ट वाला पॉइंट कौन सा, मेडुला ऑब्लोगेंटा। तो इसका आंसर होता है सीधा कि वेगस नर्व का जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो कहां पाया जाता है, मेडुला ऑब्लोगेंटा के अंदर। ये तो था न्यूक्लियस की कौन सी नर्व का न्यूक्लियस कहां पाया जाता है। ओके, अब अपन बात करेंगे अपनी क्रेनियल नर्व के बारे में। जो क्रेनियल नर्व है ये टोटल नंबर में होती है 12 नर्व। कितनी होती है, 12। तो सबसे पहले ये ऑल्फैक्टरी, उसके बाद ऑप्टिक्स, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल्स, एब्डुसेंट्स, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल्स, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसल। ये तो आप बोलोगे सर हमें देखा देख तो हम ही पढ़ लेंगे, कुछ ट्रिक्स वगैरह बताओ। तो जो ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स के अंदर आप देखोगे कि जो पहली जो 3 नर्व है उसके तीनों के आगे क्या आ रहा है, ओ। क्या आ रहा है, ओ। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओकुलोमोटर, तीनों के आगे क्या आ रहा है, ओ। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओकुलोमोटर। उसके बाद दो, 4th एंड 5th दोनों के आगे क्या आ रहा है, टी। यहां तक तो आपको याद हो जाएगा कि O3 और टी स्क्वायर। यहां तक तो मामला बैठ जाएगा कि ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर्स, ट्रोक्लियर एंड ट्राइजेमिनल्स। तो जो 5 नर्व यहां तक तो अपने को याद रह जाएगा, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर तीनों के ओ आ रहे हैं। उसके बाद ट्रोक्लियर एंड ट्राइजेमिनल्स, ये तो क्लियर। उसके आगे अपने याद करेंगे एब्डुसेंट से लेके हाइपोग्लोसल तक। तो इसको अपन आप ऐसे याद रखोगे, उसका जो आपको मैं बता रहा हूं ट्रिक याद करने का। तो एब्डुसेंट के अंदर आप ऐसे याद करो, आज फिर आज, मतलब एब्डुसेंट। फिर मतलब फेशियल, वही, आज फिर वही, मतलब वेस्टिबुलो कोक्लियर, वही गली, मतलब ग्लोसोफेरेंजियल। आज फिर वही गली, वही अंदाज हुआ, वही अंदाज हुआ। देखो आज मतलब एब्डुसेंट्स, फिर मतलब फेशियल, वही मतलब वेस्टिबुलो कोक्लियर, उसके बाद गली मतलब ग्लोसोफेरेंजियल, उसके बाद वही वेगस अंदाज, एसेसरी हुआ मतलब
हाइपोग्लोसल। तो आज फिर वही गली वही अंदाज हुआ। लड़का प्रत्येक दिन लड़की को देख रहा है, पर आज भी 10 साल बाद देखा तो उसी लड़की का वही अंदाज था कि आज फिर वही गली वही अंदाज हुआ। तो ये एक निम्न याद करने की ट्रिक्स है, तो आप इस प्रकार आप याद कर सकते हो। तो जो ये अपनी नर्व है, इसके अंदर सबसे पहली नर्व आती है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री नर्व क्या करती है? सेंस ऑफ स्मेल। क्या करवाती है? सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल को क्या करवाती है? सुगंध को क्या करवाती है? स्मेल करवाती है। और इस नर्व के अंदर कोई दिक्कत होती है या फिर प्रॉब्लम होती है या फिर ये नर्व डैमेज हो जाती है, तो इस नर्व के डैमेज होने से एक डिजीज उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं अपन क्या? एनोस्मिया। क्या बोलते हैं? एनोस्मिया। ये जो नर्व है ये कहां पाई जाती है? नोज के अंदर। किसमें पाई जाती है? नोज। और ये कैसी नर्व है? सेंसरी। और मैंने बोला कि जो सेंसरी नर्व है वो क्या करती है? मैसेज को कैरी आउट करती है किसकी तरफ? ब्रेन की तरफ। यानी ये जो नोज के अंदर जो ऑल्फैक्टरी नर्व का जो पार्ट है वो क्या करता है? स्मेल को सेंस करके कहां ले जाता है? ध्यान रखना, जो भी ये नाक है, नाक के पास में क्या होता है? टेम्पोरल लोब। ये किसके पास लेके जाएगी? टेम्पोरल लोब के पास। तो ये कैरी करके किसके पास जाएगी? टेम्पोरल लोब के पास। और वहां पे इसका एरिया पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी एरिया। ये देखो कौन सा लॉब है? टेम्पोरल लॉब। और इस टेम्पोरल लॉब के अंदर प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी एरिया। यानी ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है? सेंस ऑफ स्मेल का कार्य करती है। एक प्रकार की कैसी नर्व है? सेंसरी नर्व है। और ये क्या करती है? मैसेज को, सेंस को रिसीव करके कहां लेके जाती है? ब्रेन के टेम्पोरल लॉब के पास। ठीक है, क्योंकि टेम्पोरल लॉब के अंदर प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी एरिया। क्या प्रेजेंट होता है? ऑल्फैक्टरी एरिया। ये तो थी किसकी बात? पहली नर्व जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी। क्या नाम है? ऑल्फैक्टरी। और इस नर्व के अंदर कहीं ना कहीं कोई डैमेज हो जाए तो इससे होने वाला रोग कौन सा? एनोस्मिया। यानी लॉस ऑफ सेंस। सेंस फील होगा ही नहीं। उसके बाद आता है ऑप्टिक। ऑप्टिक का मतलब होता है सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन। ये भी एक प्रकार की कैसी है? मोटार नर्व है। क्योंकि मैंने बोला कि पहली, दूसरी और आठवीं ये सब क्या है? मोटार नर्व। कैसी नर्व है? मोटार नर्व। और मैंने बोला कि मोटार नर्व या फिर मोटार तंत्रिकाएं या प्रेरक तंत्रिकाएं ऐसी तंत्रिका होती है जो क्या करती है? पेरीफेरी से मैसेज को लेके आती है किसकी तरफ? ब्रेन की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो जो ये ऑप्टिक है ये किसमें होती है? आईज के अंदर, आंखों के अंदर होती है। और ये क्या करती है? जो भी चीजें अपन देख रहे हैं उसको क्या करेगी? परसीव करेगी और वो कहां लेके जाएगी? ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर। कहां पे? ऑक्सीपिटल एरिया। मतलब ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल लोब है उसके अंदर ये लेके जाएगी। ये है ऑक्सीपिटल, क्योंकि इसके अंदर कौन सा एरिया है? विजुअल एरिया। उसके बाद इस ऑप्टिक नर्व के अंदर कोई दिक्कत हो जाएगी तो आदमी कैसा हो जाएगा? अंधा। और अंधे को अपन बोलते हैं ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? ब्लाइंडनेस। उसके बाद थर्ड आती है ऑक्यूलोमोटर। अब देखो कलर चेंज हो गया, यानी थर्ड और कौन सी? फोर्थ और कौन सी? सिक्स्थ। उसके बाद 11th एंड 12th। ये सारी नर्व कैसी है? कैसी नर्व है? मोटार नर्व है। कैसी नर्व है? मोटार। यानी ये सिर्फ रिप्लाई करेगी, लाएगी कुछ नहीं। ध्यान रखना, ये सिर्फ क्या करेगी? मैसेज को लेके जाएगी पेरीफेरी की तरफ। ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एबुसेंस। यानी ध्यान से सुनो, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 6 नंबर, ये तीनों जो तंत्रिकाएं ये आंख, आई पे, आई की मसल्स पे कार्य करती है। आई बॉल की जो मसल्स होती है उस पे क्या करती है? कार्य करती है। आई बॉल की जो मसल्स होती है, यानी आंखों के अंदर जो ये आई बॉल है, इस आई बॉल को मूवमेंट करवाने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो आप ध्यान रखना, जो आई बॉल है, अपना जो आई बॉल है, इस आई बॉल के अंदर दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है। एक तो पाई जाती है रेक्टस मसल्स। और ये रेक्टस मसल संख्या में 4 होती है। कितनी होती है? 4। एक होती है ऑब्लिक मसल्स, और ये ऑब्लिक मसल्स होती है संख्या में 2। ये जो रेक्टस मसल्स है ये कौन कौन सी है? सुपीरियर रेक्टस मसल्स, दूसरी होती है इंफीरियर रेक्टस, उसके बाद होती है लेटरल रेक्टस, उसके बाद है मीडियन रेक्टस। तो टोटल संख्या में कितनी होती है? 4। और जो ऑब्लिक मसल्स है ये संख्या में कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? सुपीरियर ऑब्लिक और कौन सी? लेटरल, लेटरल ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल ऑब्लिक। अब ध्यान रखना कि जो ये लेटरल रेक्टस तथा सुपीरियर ऑब्लिक,
इनके लिए क्या बना, इन तीनों के लिए फॉर्मूला बना LR6 ये जो ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्डुसेंट्स, ये तीनों आपको दिख रही है ना, ये तीनों किसको सप्लाई करती है, ब्रेन की, सॉरी, जो आंख की जो आईबॉल है इसको क्या करती है, मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। तो जो जो लेटरल रेक्टस है इसको तो LR6 बोला, मतलब 6 नंबर, और 6 नंबर कौन सी है, ये वाली एब्डुसेंट। एब्डुसेंट जो नर्व है क्या करती है, इसको मूव करवाती है, किसको, आंख की लेटरल रेक्टस को। बाकी एसओ4 सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को मूवमेंट कौन करवाती है, एसओ4, मतलब 4 नंबर पे, 4 नंबर पे कौन सी है, आप देख रहे हो ये कौन सी है, ट्रोक्लिया, यानी, और बाकी सारी जो मसल्स है उसका मूवमेंट करवाती है ये ओकुलोमोटर। कौन करवाती है, ओकुलोमोटर। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये थर्ड थर्ड नंबर है ये क्या करवाती है, आई बॉल को मूवमेंट करवाती है। क्या करवाती है, आई बॉल का मूवमेंट करवाती है, आई बॉल मूवमेंट, आई बॉल का मूवमेंट करवाती है। तथा एक आंख के ऊपर जो यहाँ पर एक मसल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं LPS, क्या बोलते हैं, लिवेटार पाल्पेब्री सुपेरियस। ओकुलोमोटर के अंदर एक और मसल्स पाई जाती है, वहां पे भी ये ओकुलोमोटर क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है, जो आंख की आईलिड को बंद करने में, खोलने में क्या करती है, हेल्प करती है। यदि इस ओकुलोमोटर के अंदर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्क्विंट, क्या हो सकता है, स्क्विंट, या फिर इसको बोलते हैं स्टार बिस्मस। और एक होता है, मैंने बोला था कि जो LPS मसल्स थी, लिवेटर पाल्पेब्री सुपरियस, यदि इसके अंदर नर्व सप्लाई सही ढंग से नहीं होती है तो पलके क्या हो जाती है, झुकी झुकी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टोसिस, क्या बोलते हैं अपन, टोसिस। तो ओकुलोमोटर एक प्रकार की मोटार नर्व है, नाम से ही पता चल रहा है कि कैसी नर्व है, मोटार नर्व है। ये क्या करती है, आंख की मसल्स को, आईबॉल की मसल्स को क्या करती है, मूवमेंट करवाती है, आंख के आईबॉल को घुमाने में क्या करती है, हेल्प करती है। और इसके अंदर कोई दिक्कत होगी तो आदमी को क्या हो सकता है, स्क्विंट, आदमी टेढ़ा देखेगा, जिसको बोलते हैं भेंगापत। बोलते हैं ना कि हमें तो सनम की तिरछी निगाहें पसंद आ गई, हमें क्या पता कि सनम टेढ़ा ही देखते हैं, ठीक है। तो सनम टेढ़ा नहीं देख रहे, सनम की जो ओकुलोमोटर नर्व है इसमें क्या हो सकती, क्या हो गई है, कोई ना कोई दिक्कत होगी, इसीलिए सनम क्या देख रहे हैं, टेढ़ा, जिसको अपन बोलते हैं स्क्विंट, क्या बोलते हैं, स्क्विंट। उसके बाद आती है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर का मैंने बता दिया कि ये भी किसको सप्लाई करती है, आई बॉल को। और आई बॉल की कौन सी मसल्स को, एसओ4, मतलब सुपीरियर ऑब्लिक। और उसके बाद आती है ट्राइजेमिनल, क्या आती है, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल लाल कलर में, इसका मतलब ये मिक्स नर्व, कैसी नर्व है, मिक्स। और मैंने बता दी मिक्स कौन कौन सी है, एक तो है 5, 7, 9 एंड 10, ये जो 4 नर्व है ये कैसी है, मिक्स नर्व है। ट्राइजेमिनल के अंदर देखोगे तो मिक्स का मतलब एक तो कौन सी नर्व होती है, सेंसरी, कौन सी होगी, सेंसरी। और दूसरी कौन सी होगी, मोटार। ये ध्यान रखना जो अपन पढ़ रहे हैं, ट्राइजेमिनल्स एंड ट्राइजेमिनल्स एक प्रकार की मिक्स नर्व, मिक्स है इसका मतलब दोनों, इसके अंदर न्यूरॉन्स पाई जाती है, दोनों नर्व पाई जाती है, एक तो कौन सी, सेंसरी, और दूसरी कौन सी, मोटार। ये जो सेंसरी है ये क्या करती है, जो भी अपना जो ये फोरहेड है, ये अपना मैक्सिलरी पार्ट है, या फिर अपने लिप्स है, इनके ऊपर जो भी जो सोमेटोसेंसरी इंपल्सेस है, जैसे कि पेन, दर्द हुआ, प्रेशर, टच, वाइब्रेशंस, या फिर कोई टेम्परेचर इस पार्ट के अंदर होगा, तो इन सभी संवेदनाओं को ये सेंसरी नर्व किसकी, ट्राइजेमिनल्स की लेके जाएगी, इन सभी मैसेज को लेके जाएगी, कौन लेके जाएगी, ट्राइजेमिनल्स। यानी फेस के अंदर कहीं पे भी पेन, प्रेशर, टच, वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर, ये कुछ भी होगा तो इन सब चीजों को लेके कौन आएगी, ट्राइजेमिनल्स। कौन लेके आएगी, ट्राइजेमिनल्स। उसके बाद मैं बात करता हूं मोटार। मोटार मतलब मैसेज को लेके आएगी, और मैसेज कहां लेके आएगी, इस मैंडिबुलर मसल्स के पास, जो क्या करती है, मेस्टिकेशन में हेल्प करती है, खाने को मेस्टिकेशन में क्या करवाती है, हेल्प करवाती है, अपने दांत चलाने में काम आएगी, ठीक है। ये तो थी ट्राइजेमिनल्स, ये अपनी फिफ्थ नर्व होगी। उसके बाद अपन बात करें कौन सी, एब्डुसेंट्स। तो एब्डुसेंट तो मैंने बता दी, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्डुसेंट तीनों क्या करती है, किसको सप्लाई करती है,
आई बॉल की मसल्स को, तो फॉर्मूला याद रखना, LR6SO4 और R3। यानी जो लेटरल रेक्टस मसल्स है उसको तो करती है 6 नंबर, और जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स है उसको करती है 4th नंबर। बाकी जो रिमेनिंग सारी आंख की जो मसल्स है उनको कंट्रोल कौन करती है? 3 नंबर वाली। कितने नंबर वाली? 3 नंबर वाली। इसका नाम क्या है? ओकुलोमोटार। कैसी नर्व? ओकुलोमोटार। उसके बाद अपन बात करते हैं फेशियल नर्व। फेस, चेहरा लाल है यानी 7 नंबर पे है, तो अपने बोला 5 7। ये कैसी है? मिक्स नर्व। यानी इसके अंदर भी दो चीजें दिखेगी, एक तो सेंसरी और दूसरी कौन सी? मोटार। सेंसरी जो फेशियल नर्व का पार्ट है वो क्या करता है कि टंग के अंदर अपने क्या करता है? सप्लाई करता है। तो ये देखो, ये अपनी क्या है? टंग है। टंग का जो आगे वाला भाग, आप लोगों को पता, ये अपनी क्या है? टंग है। टंग का जो ये आगे वाला भाग है, ये किसके लिए काम आता है? टेस्ट के लिए। कौन सा? मीठा, स्वीट टेस्ट के लिए। स्वीट और साल्ट, नमकीन टेस्ट के लिए। और पास में यहाँ पे कौन सा? सॉर, खट्टा। और पीछे बिटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बिटर टेस्ट। तो ये टंग का आगे वाला 2/3 पार्ट है, आगे वाला 2/3 पार्ट है। इसके अंदर फेशियल नर्व की सेंसरी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। यानी जो फेशियल नर्व है इसका जो सेंसरी भाग है वो अपने टंग का 2/3 पार्ट का क्या ले जाती है? टेस्ट ले जाती है, सेंसेशन ले जाती है। कौन? अपनी फेशियल नर्व। उसके बाद फेशियल नर्व की ये तो हो गई सेंसरी बात। अब आती है मोटार। मोटार के अंदर आप देखोगे जो मोटार न्यूरॉन है वो क्या करते हैं? अपने फेस के ऊपर आते हैं, और फेस के अंदर जो एक्सप्रेशन है, जैसे स्माइल करना, लिप्स का मूवमेंट हो गया, जैसे ये रिंकल्स है, फेस के ऊपर जो रिंकल्स आ रहे हैं, ये सब कौन करवा रही है? फेशियल नर्व की कौन सी भाग? मोटार नर्व। कौन सा नर्व? मोटार नर्व। ये तो था फेशियल का। यदि फेशियल नर्व की जो सेंसरी पार्ट था वो क्या कर रहा था? टेस्ट ले जाने का काम कर रहा था, और इसके अंदर कोई डैमेज हो जाए तो आदमी का टेस्ट खत्म हो जाता है। यानी उसको बोलते हैं अघुस्या। क्या बोलते हैं? अघुस्या, लॉस ऑफ टेस्ट। घुसेगा भी नहीं तो टेस्ट कहां से आएगा? तो वो होता है अघुस्या। उसके बाद यदि मैंने बोला कि जो फेशियल नर्व है इसकी जो मोटार ब्रांच है, यानी जो मैसेज लेके आ रही है, जो अपने को, अपन सेल्फी लेते हैं उस टाइम फेशियल एक्सप्रेशन करवा रही है, अपने को स्माइल दिलवा रही है, यदि उस नर्व के अंदर डैमेज हो गया तो आदमी को हो जाएगी फेशियल पाल्सी। कौन सी पाल्सी? फेशियल पाल्सी। फेशियल पाल्सी बोलते हैं उसे। उसके बाद अपन बात करते हैं कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। देखो 128, एक नंबर पढ़ ली, 2 नंबर पढ़ ली, अब 8 नंबर। ये कैसी नर्व है? सेंसरी नर्व। कैसी नर्व है? सेंसरी नर्व। और सेंसरी नर्व वेस्टिबुलो कोक्लियर। इस सेंसरी नर्व के अंदर दो पार्ट है, एक तो है वेस्टिबुलो। कौन सा है? वेस्टिबुलो। और एक है कोक्लियर। ये नर्व पाई जाती है कान के अंदर। कहां पाई जाती है? कान के अंदर, ईयर के अंदर। जो वेस्टिबुलो नर्व का जो पार्ट है ये हेल्प करता है बैलेंस के अंदर। किसमें? बैलेंस के अंदर। बॉडी का जो संतुलन बनाने का काम करता है इसके अंदर वेस्टिब्यूल। और ये पार्ट जाया जाता है, इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो किसके बाद आता है? सेरिबेलम। किसके बाद आता है? सेरिबेलम के साथ। वेस्टिबुलो कोक्लियर एक प्रकार की 8 नंबर नर्व है। इसके दो भाग हैं, एक तो वेस्टिबुल्स, दूसरा कौन सा है? कोक्लियर। जो वेस्टिबुल्स नर्व है ये क्या करती है? बॉडी का बैलेंस बनाती है। और ये नर्व किसमें? कान के अंदर आती है, और क्या करती है? और ये रिप्लाई कहां से लेके आती है? सेरिबेलम से। और इस नर्व के अंदर कोई दिक्कत हो जाती है तो बॉडी के अंदर होता है अटेक्सिया। क्या होता है? अटेक्सिया। अटेक्सिया में क्या होता है कि बॉडी बैलेंस नहीं हो पाता। उसके बाद जो कोक्लियर पार्ट है, कोक्लियर पार्ट है, ये क्या करती है? हियरिंग का काम करती है, सुनने का काम करती है। और इसके अंदर कोई दिक्कत हो जाती है तो आदमी हो जाता है बेरा, जिसको अपन बोलते हैं डीपनेस। क्या बोलते हैं? डीपनेस। डीपनेस। उसके बाद नेक्स्ट आती है ग्लोसोफेरिंजियल। लाल कलर की है, इसका मतलब ये भी कैसी है? मिक्स नर्व। कैसी है? मिक्स नर्व। ये जो ग्लोसोफेरिंजियल है, ग्लोसोफेरिंजियल, ये जो नर्व है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कौन सा? सेंसरी। और एक कौन सा होता है? मोटार। जो सेंसरी वाला पार्ट है वो क्या करता है? जो अपनी टंग का जो 1/3 पार्ट
के टेस्ट को ले जाती है, किसके 1/3 पार्ट के टेस्ट को, यानी 2/3 का तो कौन लेके जा रही थी, फेसियल, और पीछे वाला जो 1/3 है यानी बीटा टेस्ट, ये कौन लेके जा रही है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व टेस्ट लेके जा रही है। तथा जो मोटार नर्व है, ग्लोसोफेरिंजियल की जो मोटार नर्व का जो पार्ट है वो क्या करती है, टंग जो स्पीच मसल है उसका क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है। और इसके अंदर कोई दिक्कत होगी उसको बोलते हैं अफोनिया। क्या बोलते हैं, अफोनिया। अफोनिया का मतलब है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वॉइस, स्पीच, आदमी बोल नहीं सकता। ये तो था ग्लोसोफेरिंजियल। नेक्स्ट आती है 10 नंबर, जिसको अपन बोलते हैं वेगस नर्व। क्या बोलते हैं, वेगस नर्व। ये जो वेगस नर्व है कितने नंबर है, 10 नंबर। 10 वेगस कैसी नर्व है, मिक्स नर्व। कैसी नर्व है, मिक्स नर्व। ये सबसे लंबी नर्व है तथा एक अपवाद है। क्या है, एक अपवाद है। मैंने बोला था कि सारी नर्व ब्रेन से निकल के कहां तक आती है, वापस ब्रेन तक। बट जो ये वेगस नर्व है सबसे लंबी नर्व, ये बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे कि लंग्स हो गया, अपना हार्ट हो गया, एब्डोमेन हो गया, किडनी हो गई, एनएस हो गया, कार्डिक हो गया, इन सब के अंदर क्या करती है, सप्लाई करती है। इसकी दो पार्ट होती है, एक तो सेंसरी और एक मोटार। सेंसरी जो नर्व है ये क्या करती है, वहां के सोमेटो सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करती है। जैसे कि मैं बात करूं कौन कौन से, पेन, प्रेशर, टच, वाइब्रेशंस, इन सब को क्या करती है, लेके आती है। तथा जो मोटार है वो क्या करती है, वापस मैसेज को लेके मैसेज का रिप्लाई करती है मोटार नर्व के माध्यम से। और जो ये वेगस नर्व एक प्रकार की पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो वेगस नर्व है एक प्रकार की कैसी नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। कैसी नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक, यानी ये एक्टिविटी को क्या करती है, डिक्रीज करती है। बॉडी की किसी भी एक्टिविटी को क्या करवाती है, डिक्रीज करवाती है। और ये जब स्टिमुलेट होती है तो बॉडी के अंदर ब्रेडिकार्डिया करवाती है। क्या करवाती है, ब्रेडिकार्डिया। बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, आप पूरा ढंग से देखना। कोई भी क्वेश्चन आपका बाद नहीं जाएगा इस वीडियो में से, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बट इसको आप पूरा ढंग से एंड स्टार्ट से लेके एंड तक देखें। नेक्स्ट आती है एसेसरी मसल्स। क्या आती है, एसेसरी मसल्स। जो एसेसरी मसल्स है ये कितने नंबर है, 11 नंबर पे। ये एसेसरी मसल्स क्या करती है, बॉडी के अंदर दो मसल्स होती है। एक तो होता है अपन बोलते हैं स्टेनो क्लेडो मास्टर, तथा दूसरी मसल्स होती है ट्रेपेजियस। ये जो दो मसल्स, एक तो यहाँ मास्टोड से लेके क्लेविकल और स्टर्नम यहां तक ये जो मसल्स है इसको बोलते हैं स्टेनोक्लेडो मास्टोड। तथा एक यहाँ पे मसल्स है ट्रायंगुलर शेप की, त्रिकोणाकार, ये जो मसल्स है यहां से लेके यहां तक, इसको अपन बोलते हैं ट्रेपेजियस। इन मसल्स को क्या करती है, एसेसरी। देखो एसेसरी ये कैसी है, मोटार नर्व, इनको मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। कौन, एसेसरी मसल्स। यदि इस मसल्स के अंदर कोई इस न्यूरॉन, इस एसेसरी न्यूरॉन्स के अंदर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए तो इससे डिजीज होती है कौन सी, टॉर्टिकोलिस। कौन सी, टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस को पूर्ण बोलते हैं ट्विस्टिंग ऑफ नेक। क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ नेक। उसके बाद नेक्स्ट आती है हाइपोग्लोसल। ये जो हाइपोग्लोसल है ये रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर टंग मूवमेंट। टंग मूवमेंट, और ये टंग मूवमेंट भी कहां से, ब्रोकाज एरिया से। ब्रोकाज एरिया से जो भी क्या आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उसको मूवमेंट करवाने में क्या करती है, ये हेल्प करती है। कौन सी, हाइपोग्लोसल। और इस न्यूरॉन्स के अंदर कोई दिक्कत हो जाती है उसको बोलते हैं अपन एक्सप्रेसिव अफ्रीजिया। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव अफ्रीजिया। ये सब कुछ किसके बारे में था, अपने क्रेनियल नर्व के बारे में। मैंने बोला क्रेनियल नर्व एक प्रकार का परिधीय तंत्र का भाग है। ये 12 जोड़ी होती है। ये सारी किसके साथ डील करती है, ब्रेन के साथ डील करती है। उसके बाद मैंने ये बोला ये 3 प्रकार की होती है, एक तो सेंसरी, मोटार एंड मिक्स। ऐसी नर्व जो क्या करती है, वातावरण से मैसेज को ब्रेन तक लाती है, उसको अपन बोलते हैं सेंसरी। तथा ऐसी नर्व जो ब्रेन से वापस मैसेज को लेके जाती है उसको अपन बोलते हैं मोटार। तथा
ऐसी न्यूरॉन, ऐसी नर्व जिसके अंदर दोनों चीजें पाई जाती है, सेंसरी भी पाई जाती है, मोटार भी पाई जाती है, उसको अपन बोलते हैं मिक्स। क्या बोलते हैं? मिक्स। मैंने ये बोला कि जो सेंसरी नर्व है ये 1 नंबर, 2 नंबर तथा 8 नंबर यानी 128। कितना नंबर? 128। ये तो होती है सेंसरी। तथा मोटार, मोटार मैंने बोला 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर तथा 12 नंबर। उसके बाद बोला मिक्स, ट्राइजेमिनल, फेसियस, ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस। और इसकी मैंने ट्रिक बता दी आपको कि ओ क्यूब टी स्क्वायर, ओ ओ ओ टी टी, ये तो आपको याद हो जाएगा। ऑल्फैक्टी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनस, एब्डुसेंट। उसके बाद मैंने ये बोला कि फेशियल से लेके इस हाइपोग्लोसल तक ऐसे याद रखना है, एब्डुसेंट से। आज फिर वही गली वही अंदाज हुआ, इससे आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 3 क्वेश्चन बनते हैं कि सो सबसे स्मॉलेस्ट नर्व कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉलेस्ट नर्व है ट्राइजेमिनस, कौन सी है? ट्राइजेमिनस। तथा सबसे लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है, सॉरी लार्जेस्ट न्यूरॉन कौन सी है? वो है अपनी ट्राइजेमिनस। कौन सी है? ट्राइजेमिनस। और लार्जेस्ट भी है और सबसे ज्यादा ब्रांच भी इसके पास पाई जाती है। उसके बाद सबसे लंबी नर्व की मैं बात करूं, वो कौन सी नर्व है? वेगस नर्व। तो ये सब अपने किसके बारे में था? क्रेनियल नर्व के बारे में। थैंक यू।